हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है रेनको चार्ट के ऊपर। लास्ट वाली हमने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर हमने जाना था कि रेनको चार्ट होता क्या है, कि किसने डेवलप करा है, कहाँ से डेवलप हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। और आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसको चार्ट के ऊपर लगाएंगे कैसे। दूसरा, इसके अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं रीपेंटिंग। जब हम रीपेंटिंग की बात करते हैं तो होता क्या है कि कैंडल स्टिक में जो कैंडल बन गई वो बन गई, लेकिन यह होता क्या है, ये कैंडल्स बनने के बाद चेंज कर देता है, इसको कहता है रीपेंट कर देता है। तो वो रीपेंट क्या है, क्यों दिखता है, क्या रीजन है, इसको समझेंगे। और तीसरा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जो लोग मीडियम टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, और जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए जो ब्रिक का साइज है वो क्या होना चाहिए रेनको का। इन सभी वीडियो का, जितनी भी हम वीडियो रेनको के ऊपर बना रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पे हम प्लेलिस्ट दे रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो 1 बाय 1 देख सकते हैं ताकि पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर सके। तो यहां पर अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको लगाए कैसे। तो देखिए, हम यूज करते हैं ज़ेरोधा का काइट प्लेटफॉर्म। आप किसी भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट हो, अगर उसके पास चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और रेनको चार्ट का फीचर है, तो आप वहां पर जहां से भी चार्ट चेंज होता है वहां पर आप क्लिक करके रेनको चार्ट को लगा सकते हैं। हम आपको एग्जांपल देने वाले हैं काइट के ऊपर, जो ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वेब बेस्ड। तो यहाँ पर जब हम काइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, पिन वगैरह डाल करके इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जिस भी स्टॉक पे, कमोडिटी पे, करेंसी पे, जिस भी चीज पे आपको चार्ट को एनालाइज करना है, आप उसका चार्ट ओपन कर लीजिए। चार्ट ओपन करने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको कैंडल स्टिक दिखता है। तो कैंडल स्टिक को चेंज करने के लिए आप जब चार्ट के हेडर पे जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वहां पर आपको एक डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको चार्ट के बहुत सारे स्टाइल्स दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा आपको नीचे आना पड़ेगा और नीचे आकर आपको दिखेगा रेनको चार्ट। इसमें एक सेटिंग का सिंबल भी बना हुआ है, इसको समझेंगे। पहले आप रेनको चार्ट को एक्टिवेट कर लीजिए। तो रेनको चार्ट एक्टिवेट होने के बाद अब आपको इसको लगाने के दो तरीके हैं। दोबारा डिस्प्ले में जाए, डिस्प्ले में जाकर के जहां रेनको चार्ट था उसके आगे जो सेटिंग का सिंबल बना हुआ है, आप उसको क्लिक करके एक बार इसको ओपन करिए। तो यहां पर आपको जो सेटिंग में दिखा रहा है कि एक तो ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट का मतलब यह है कि अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा जो ब्रिक का साइज है। जो नीचे आपको रेनको की कैंडल्स दिख रही है, वो कैंडल्स एक पर्टिकुलर मार्जिन पर ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, बिल्कुल एक जैसी ही बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। आप या तो दोस्तों ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसको अपनी वैल्यू दे सकते हैं। मान लेते हैं आपने दे दिया 10 रुपीज वैल्यू, और 10 यहां पर डाल करके अपने कीबोर्ड में सिर्फ एंटर दबाना है। जैसे आप एंटर कर लेते हैं इसको, तो क्या होगा, वो 10 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों रेनको चार्ट लगाया जाता है। सिंपली इस तरीके से रेनको चार्ट लग गया। अब बारी है रीपेंटिंग की। तो रीपेंटिंग के लिए मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखा रहा हूं। ये हमने लाइव शूट करी हुई है। अब इसके अंदर देखिए कि किस तरीके से जो बिहेवियर है स्टॉक का वो क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है। तो जब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें कई बार आपको दिखाई देगा कि कैंडल्स एक बार बनने के बाद भी वापस ऊपर चली जाती है, वापस गायब हो जाती है। आप ध्यान से देखेंगे जो स्टॉक है वो नीचे गिर रहा है लगातार, और लगातार जब से वो नीचे गिर रहा है तो उसमें क्या है कि बार बार वो रीपेंट कर रहा है, वो बार बार ऊपर भी चले जाता है। तो इसका मेनली रीजन क्या है। तो मान लेते दोस्तों, जो आपने 10 रुपीज का ब्रिक का साइज दिया है, वो 10 रुपीज का ब्रिक का साइज जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ब्रिक कंप्लीट नहीं बनेगी, वो रीपेंट कर देता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए कि बहुत सारी जो ब्रिक है वो आधी बनी थी, पूरी नहीं बनी थी, और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो वो जो नई ब्रिक बन रही थी वो उसको कैंसिल कर देता है। तो यहां पर पूरी तरीके से टच होना जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, वो इस एग्जांपल को देखिए आपको समझ में आएगा। मान लेते कोई स्टॉक 100 रुपीज का चल रहा है, और अगर वो 109 पे चले जाता है, तो कैंडल आपको लाइव बनती हुई तो दिखाई देगी, लेकिन वो ब्रिक कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो 110 से ऊपर नहीं चले जाता। अब मान लेते हैं वो 110 रुपए पॉइंट 40 पैसे पर चला गया, तो जब ब्रिक बन गई है, अब मार्केट चाहे से नीचे जाए चाहे इससे ऊपर जाए, वो ब्रिक नहीं हटने वाली, वो वहां पर बन गई है, उसको रिपेंट नहीं करेगा ये। फिर वहां से 10 रुपए ऊपर, यानी 110 रुपए पर एक ब्रिक बन गई है, अब वो उसको रिपेंट तो नहीं करेगा। अब अगली अगर उसको ब्रिक बनानी है ऊपर की तरफ, तो 120 का जो लेवल है इसको तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे ही वो उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, तब जाकर के जो ब्रिक है वो कंप्लीट बन जाएगी, और वो रीपेंट नहीं होगी। वो एक बार बनने के बाद फिर वो हाइड नहीं हो सकती है। तो ये इसका एक दोस्तों
कारण है। दूसरा यहाँ पर रीपेंट का एक इशू आता है रिवर्स। अब दोस्तों अगर इसको रिवर्स करना है तो मान लेते हैं कि ये 120 रुपए पे दो कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है, दो ग्रीन कैंडल्स बन गई है। अब ये रीपेंट तो नहीं होने वाली जो बन गई है। अगर मान लेते हैं स्टॉक 120 का भी हाई बना करके 129 पे चला गया तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि इसने 130 को क्रॉस नहीं करा है। ठीक है, तो इसने हमें शो कर रहा है, लाइव वो दिखा रहा है कैंडल्स को, लेकिन वो 129 को छू करके वापिस नीचे आ गया, और वापिस नीचे आने के बाद जब तक वो 110 के नीचे नहीं जाता तब तक वो दूसरी कैंडल नहीं बनाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवर्स का जो पॉइंट है वो काफी लंबा प्रोसीजर हो गया। काफी लंबा प्रोसीजर मतलब 129 रुपए से लेकर के 20-30 रुपए का बीच में गैप हो गया, तब जाकर के वो रिवर्सल हमें पता लगा। जैसे कि हमने लाइव वीडियो में देखा था, एक बार मैं दोबारा वही लाइव वीडियो दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर रिवर्सल वाला पॉइंट देखना कि रिवर्स कैसे हुआ। तो जो रिवर्सल के बीच में जो गैप था ना, वो गैप का थोड़ा सा लैग आता है। इसलिए मैंने कहा था कि रेनको चार्ट आपकी काफी हद तक मदद करता है बॉटम को पहचानने में और टॉप को पहचानने में, लेकिन एग्जैक्टली नहीं करेगा। आप कहोगे कि मुझे एग्जैक्टली पता लग जाए कि कहां से ऊपर जाएगा कहां से नीचे जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये थोड़े से लैग में आपको काफी हद तक आइडिया दे देता है कि मार्केट कहां से बॉटम और कहां से टॉप बना सकता है। दूसरा दोस्तों एक रीपेंटिंग का इशू और आता है जिसको कहते हैं हम एटीआर बेस। जैसे कि आपने चार्ट के ऊपर एटीआर बेस अगर लगा लिया तो एटीआर में क्या होगा कि एवरेज होगा पिछले 14 दिन का, उसमें जो भी साइज आ रहा होगा, भाई मार्केट कितना ऊपर जाती है कितना नीचे जाती है, कैंडल के हिसाब से जितनी भी कैंडल जो भी टाइम फ्रेम आपने लिया है उस टाइम फ्रेम पे वो कैप्चर करेगा कि बाजार कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। उसको 14 दिन का एवरेज निकाल करके वो ब्रिक साइज रख लेता है। तो ब्रिक साइज जो है वो बीच बीच में चेंज होता रहता है, क्योंकि एवरेज टू रेंज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो वोलेटिलिटी पे डिपेंड करती है। बाजार में वोलेटिलिटी ज्यादा आ गई, स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है, बहुत बड़े बड़े गैप की कैंडल्स बन रही है, तो वो एवरेज टू रेंज भी बड़ी हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो आपका रेनको चार्ट है उसकी भी जो ब्रिक्स है वो बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एटीआर की वैल्यू क्या चल रही है, क्योंकि अगर आप सोचे कि आपका जो एटीआर है वो 10 रुपीज का था, अब मान लेते हैं कि वोलेटिलिटी आ गई और जो एटीआर है वो 12 रुपए का हो गया, तो भैया रेनको की जो कैंडल है वो 12 रुपए को कंप्लीट करने के बाद बनेगी, नहीं तो वो रीपेंट हो जाएगी। तो आपने अगर एटीआर बेस अगर लगा लिया है रेनको चार्ट को, तो एटीआर की वैल्यू का ध्यान रखें और उसके बीच में काम करें। एक सेकंड कैंडल को बनने दे, जैसे ही सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है तो आप समझे कि उससे पहले वाली जो कैंडल है वो सेफ है, यानी उससे पहली वाली जो कैंडल बन गई है वो रीपेंट नहीं होगी। राइट, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। तो यहां पर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि रिपेंटिंग का जो ये ऑल कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हैं वो किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और उनका ब्रिक का साइज क्या होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि 0.25 से लेकर 0.5 तक, यानी आधा परसेंट तक, 0.25% से लेकर 0.5% के बीच में आप अपना ब्रिक साइज रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं, कोई स्टॉक 100 रुपीज का है तो आप उसका 25 पैसा से लेकर 50 पैसे तक अपना ब्रिक का साइज रख सकते हैं और उसके हिसाब से आप रेनको चार्ट को वॉच कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मीडियम टर्म वालों की। तो मीडियम टर्म वालों के लिए सजेशन ये है कि 1% से लेकर 2% तक, अगर कोई स्टॉक 1000 रुपए का चल रहा है तो यानी 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का जो ब्रिक साइज है वो आप रख सकते हैं, वो आपके लिए रिलायबल रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो थोड़ा सा लंबा समय के लिए इसको देखना चाहते हैं, तो वो क्या करें, तो वो 3% से लेकर 5% के बीच में ब्रिक साइज रख सकते हैं। जैसे कि 1000 रुपए का स्टॉक है तो 30 रुपए का भी ब्रिक साइज रख सकते हैं, 40 का भी रख सकते हैं, 50 रुपए का भी रख सकते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से है। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे पैटर्न्स देखने वाले हैं कि पैटर्न्स के हिसाब से किस तरीके से वर्क करेगा रेनको चार्ट के अंदर। जब कोई पैटर्न ब्रेक होगा तो कैसे करेगा, ट्रेंड लाइन में कैसे काम करेगा, फिबोनाची में कैसे काम करेगा, बॉलिंजर बैंड में कैसे काम करेगा, सुपर ट्रेंड में कैसे काम करेगा, बहुत सारे इंडिकेटर लगाएंगे, आरएसआई लगाएंगे, उसमें कैसे काम करेगा। तो ये बहुत सारी चीज हम देखने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिक के ऊपर कि अगर हम इस तरीके से कोई ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से रिवर्सल आता है, जिस तरीके से ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन बनती है कैंडल्स,
अगर इस बेस पे अगर हम चेकआउट करें, एक बैक टेस्ट करें, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है और कहां कहां पर बाय और सेल होता है, ताकि आपको आइडिया लगे कि रेनको चार्ट में सच में कोई पावर है भी या नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।